जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया का सच में हार्दिक स्वागत है। अभी पावन ज्येष्ठ मास चल रहा है। यह महीना भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस माह में कथा श्रवण, भजन, कीर्तन, दान, जप और भगवान के नाम का स्मरण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा में पुष्कर तीर्थ की महिमा, वहां निवास करने वाले लोगों के नियम तथा आश्रम धर्म के निरूपण का पावन प्रसंग सुनेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक ज्येष्ठ मास की कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति आती है और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। अतः आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। कथा प्रारंभ करने से पहले बोलिए श्री राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुष्कर राज तीर्थ की जय। मेरु गिरि के शिखर पर श्रीनिधान नामक एक नगर है, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, अनेक आश्चर्यों का घर तथा बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति की अद्भुत धातुओं से उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वो स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वहां ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, जहां देवताओं को सुख देने वाली कांतिमती नाम की सभा है। वो मुदाए सेवित तथा ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं किस प्रकार यह करूं। भूतल पर कहाँ और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंगा, तुंगभद्रा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ है। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र है, उन सबको मेरी आज्ञा से रुद्र ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री विष्णु की नाभ से प्रकट हुए उस कमल को ही वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। पुष्कर तीर्थ उसी का व्यक्त रूप है। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा के मन में ये बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। ये सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त एवं भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से वर्णन करता हूं। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक और नंदन नामक स्थान से पूर्व क्रम्य या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाए। ब्रह्मा जी ने वहां 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी है। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु है, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र है। ये पुष्कर नामक वन आदि प्रधान एवं गुह्य क्षेत्र है। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञवेदी को उन्होंने सुवर्ण और हीरे से मढ़ा दिया तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित एवं विचित्र बना दिया। तत्पश्चात लोकपितामह भगवान ब्रह्मा जी वहां आनंदपूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु, रुद्र, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहां आकर विहार करने लगे। ये तीर्थ संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाला है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर संहिता क्रम से विधिपूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी के कृपापात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्यों को पुष्कर वन में किस विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही वहां निवास करना चाहिए या स्त्रियों को भी, अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोग वहां निवास कर सकते हैं? पुलस्त्य जी बोले, राजन, सभी वर्णों एवं आश्रमों के पुरुषों और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए।
सबको अपने अपने धर्म और आचार का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त एवं जितेंद्रिय हों। कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि न करे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हों। किसी के भी हृदय में खोटा भाव नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्म क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में कैसे लोग ब्रह्म भक्त माने गए हैं, यह मुझे बताइए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, भक्ति 3 प्रकार की कही गई है, मानस, वाचिक और कायिक। इसके सिवा भक्ति के 3 भेद और है, लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक। ध्यान धारणा पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदार्थ का जो विचार किया जाता है उसे मानस भक्ति कहते हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रसन्नता पाने वाली है। मंत्र जप, वेद पाठ तथा आरण्यकों के जप से होने वाली भक्ति वाचिक कहलाती है। मन और इंद्रियां को रोकने वाले व्रत, उपवास, नियम, कृच्छ, सांतप तथा चांद्रायण आदि भिन्न भिन्न व्रतों से, ब्रह्मकृच्छ नामक उपवास से एवं अन्यान्य शुभ नियमों के अनुष्ठान से जो भगवान की आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं। ये द्विजातियों की त्रिविध भक्ति बताई गई। गाय के घी, दूध और दही, रत्न, दीप, कोरा जल, चंदन, माला, विविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगर की सुगंध से युक्त एवं घी और गूगुल से बने हुए धूप, आभूषण, सुवर्ण और रत्न आदि से निर्मित विचित्र विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकार के जंगली फल मूलों के उपहार तथा भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मा जी के उद्देश्य से जो पूजा करते हैं वो लौकिक भक्ति मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों का जप और संहिताओं का अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्मा जी के उद्देश्य से किए जाते हैं तो वह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक भविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी गई है। अमावास्या अथवा पूर्णिमा को जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञों में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को जो पुरोडाश और चरु अर्पण किए जाते हैं, ये सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत है। इष्टि, धृति, यज्ञ संबंधी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ और सूर्य के उद्देश्य से किए हुए जितने कर्म हैं उन सबके देवता ब्रह्मा जी ही है। राजन, ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक भक्ति 2 प्रकार की मानी गई है, एक सांख्यज और दूसरी योगस। इन दोनों का भेद सुनो। प्रधान, मूल प्रकृति आदि प्राकृत तत्व संख्या में 24 है। वे सब के सब जड़ एवं भोग्य है। उनका भोक्ता पुरुष 25वां तत्व है, वह चेतन है। इस प्रकार संख्या पूर्वक प्रकृति और पुरुष के तत्व को ठीक ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषों ने सांख्य शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। अब ब्रह्मा जी की योगस भक्ति का वर्णन सुनो। प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाए, इंद्रियों का संयम करे और समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से खींचकर हृदय में धारण करके प्रजानाथ ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करे। हृदय के भीतर कमल है, उसकी कर्णिका पर ब्रह्मा जी विराजमान है। वे रक्त वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके नेत्र सुंदर है, सब और उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत कमर के ऊपर तक लटका हुआ है। उनके शरीर का वर्ण लाल है, 4 भुजाएं शोभा पा रही हैं तथा हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। इस प्रकार के ध्यान की स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है। यही ब्रह्मा जी के प्रति होने वाली पराभक्ति मानी गई है। जो भगवान ब्रह्मा जी में ऐसी भक्ति रखता है वो ब्रह्म भक्त कहलाता है। राजन, अब पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के पालन करने योग्य आचार का वर्णन सुनो। पूर्व काल में जब विष्णु आदि देवताओं का वहां समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही क्षेत्र निवासियों के कर्तव्य को विस्तार के साथ बतलाया था। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वालों को उचित है कि वे ममता और अहंकार को पास न आने दें। आसक्ति और संग्रह की वृत्ति का परित्याग करें। बंधु बांधवों के प्रति भी उनके मन में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वे धेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझे। प्रतिदिन नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दें। नित्य प्राणायाम और परमेश्वर का ध्यान करें। जप के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाएं। यति धर्म के कर्तव्यों का पालन करें।
सांख्ययोग की विधि को जाने तथा संपूर्ण संशयों का उच्छेद करके ब्रह्म का बोध प्राप्त करे। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण इसी नियम से रहकर वहां यज्ञ करते हैं। अब पुष्कर वन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जो फल मिलता है उसे सुनो। वे लोग अक्षय ब्रह्मसायुज्य को प्राप्त होते हैं, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। उन्हें उस पद की प्राप्ति होती है जहां जाने पर पुनः मृत्यु प्रदान करने वाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। वे पुनरावृत्ति के पथ का परित्याग करके ब्रह्म संबंधिनी पराविद्या में स्थित हो जाते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्म पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, मलेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी, मृग, गूंगे, जड, अंधे तथा बहरे प्राणी जो तपस्या और नियमों से दूर है, किस गति को प्राप्त होते हैं, ये बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, भीष्म, पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले मलेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। तिर्यग्योनि में पड़े हुए पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियां, थलचर, जलचर, स्वेद्स, अंश, उद्भिज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर वन में प्राण त्याग करते हैं तो सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्कर के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। तारांकन, अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूं जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्रादि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य और देव, ये सब संपूर्ण का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सत्ययुग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जिस फल को पाते थे उसे कलियुग में 1 दिन शतक के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं। ये बात देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझसे, पुलस्त्य जी से स्वयं ही कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्य को इस पुष्कर वन का सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त करते हैं। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आयु के 1/4 भाग तक दूसरे की निंदा से बचकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरुपुत्र के समीप निवास करे तथा गुरु की सेवा से जो समय बचे उसमें अध्ययन करे, श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय ले। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के पश्चात शयन करे और उनके उठने से पहले उठ जाए। शिष्य के करने योग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हो वो सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। ये सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करे, सब कार्यों में कुशल हो, पवित्र, कार्यदक्ष और गुणवान बने, गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दे, इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु की ओर देखे, गुरु के भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपान न करे। गुरु खड़े हों तो स्वयं भी बैठे नहीं, उनके सोए बिना शयन भी न करे। उत्तान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करे। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाएं और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहे, भगवान मुझे पढ़ाइए। प्रभु, ये कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूंगा। इस प्रकार पहले कार्य करे और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बता दे। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का यहाँ विस्तार के साथ वर्णन किया है। गुरु भक्त शिष्य को इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्य को कर्तव्य कर्म में लगे रहना उचित है। वह 1, 2, 3 या चारों वेदों को अर्थ सहित गुरुमुख से अध्ययन करे, भिक्षा के अन्न से जीविका चलाए और धरती पर शयन करे, वेदोक्त व्रत का पालन करता रहे और गुरु दक्षिणा देकर विधिपूर्वक अपना समावर्तन संस्कार करे, फिर धर्मपूर्वक प्राप्त हुई स्त्री के साथ गार्हपत्य आदि अग्नियों की स्थापना करके प्रतिदिन हवनाई के द्वारा उनका पूजन करे। आयु का प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रम में बिताने के पश्चात दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करे।
उससे भिन्न वानप्रस्थी विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान इन 3 कर्मों का ही अनुष्ठान करे तथा चतुर्थ आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जपयज्ञ और अध्ययन इन 2 ही कर्मों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर दूसरा तो कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन न बनाए, देवता और अतिथियों के उद्देश्य से ही रसोई करे। पशुओं की हिंसा न करे, दिन में कभी नींद न, एक से रात के पहले और पिछले भाग में भी न सोए। दिन और रात्रि की संधि में, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय भोजन न करे। झूठ न बोले, गृहस्थ के रे घर में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका यथावत सत्कार न हो। अतिथि को भोजन कराने से देवता और पितर संतुष्ट होते हैं, अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद विद्या और हमें निष्णात श्रोत्रिय, वेदों के पारगामी, अपने कर्म से जीविका चलाने वाले, जितेंद्रिय, क्रियावान और तपस्वी है, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हत्य और कव्य का विधान किया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त है, अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है, गुरु की झूठी निंदा करता है और असत्य भाषण में आग्रह रखता है, वह देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणियों का भाग होता है, जो भोजन नहीं बनाते उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वो प्रतिदिन विघस और अमृत भोजन करे। यज्ञ से, देवताओं और पितर आदि को अर्पण करने से बचा हुआ अन्न भविष्य के समान एवं अमृत माना गया है, तथा जो कुटुंब के सभी मनुष्यों के भोजन कर लेने के पश्चात उनसे बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है, उसे विघसाशी, विघस, अन्न भोजन करने वाला कहा गया है। गृहस्थ पुरुष को केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वो मन को अपने वश में रखे, किसी के गुणों में दोष न देखे और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू रखे। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता, पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास दासियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो इनसे विवाद नहीं करता, वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल बर्ताव के द्वारा इन्हें अपने वश कर लेता है, वह संपूर्ण लोकों पर विजय पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य हालोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का प्रभु है, अतिथि संपूर्ण लोकों का ईश्वर है, ऋपिक वेदों का अधीन और प्रभु होता है, दामाद अप्सराओं के लोक का अधिपति है, कुटुंबी विश्वदेव संबंधी लोकों के अधिष्ठाता है, संबंधी और बांधव दिशाओं के तथा माता और मामा भूलोक के स्वामी है, वृद्ध, बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु है, पुरोहित ऋषिलोक के और शरणागत साध्यलोकों के अधिपति है, वैद्य अश्विनी कुमारी के लोक का तथा भाई वलोक का स्वामी है, पत्नी वायुलोक की ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है, बड़ा भाई पिताक समान होता है, पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर है, दासवक परछाई के समान है तथा कन्या अत्यंत दीन दया के योग्य मानी गई है। इसलिए उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक बात भी कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, कभी क्रोध या दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्मप्रायण विद्वान पुरुष को एक ही साथ बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। धर्मज्ञ को उचित है कि वह किसी एक ही काम में लगकर उसे पूरा करे। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविकाएं हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारक है। पहली है कुंभधान्य वृत्ति, जिसमें एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह न करके जीवन निर्वाह किया जाता है। दूसरी उच्छल वृत्ति है, जिसमें खेती कट जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लाई जाती हैं और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। तीसरी कापोती वृत्ति है, जिसमें खलिहान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहां इन 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों को तथा आगे होने वाली संतानों की भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अब तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का वर्णन करता हूँ। सुनो, गृहस्थ पुरुष जब ये देख ले कि मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, सिर के बाल सफेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब वह वन में चला जाए।
जिन्हें गृहस्थ आश्रम के नियमों से निर्वेद हो गया है, अतएव जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर चुकते हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो बुद्धि बल से संपन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त है, उन पुरुषों के कल्याणमय नियमों का वर्णन सुनो। प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में भी वह उन्हीं अग्नियों का सेवन करे जिनका गृहस्थ आश्रम में सेवन करता था। देवताओं का पूजन करे, नियम पूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखे तथा यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करे। धान और जौ वही ग्रहण करे जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा नीवार, तीना और विघस अन्न को भी वह पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं। हेमंत ऋतु जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म में पंचाग्नि सेवन रूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई तो धरती पर लौटते हैं, कोई पंजों के बल खड़े रहते हैं और कोई एक स्थान पर एक आसन से बैठे रह जाते हैं। कोई दांतों से ही उखल का काम लेते हैं, दूसरे किसी साधन द्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते। कोई पत्थर से कूटकर खाते हैं, कोई जौ के आटे को पानी में उबालकर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तु को ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल और कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे न्यायपूर्वक वैखानस, वानप्रस्थियों के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताए हुए तथा अन्यान्य नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं। चौथा आश्रम संन्यास है। यह उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्रायः साधारण मिलते जुलते माने गए हैं, किंतु संन्यास इनसे भिन्न विलक्षण होता है। प्राचीन युग में सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। अगस्त्य, सप्तर्षि, मधुच्छंदा, गवेशन, सांकृति, सुदिव भांडी, यवप्रोत, कृतश्रम, अहोवीर्य, काम्य, स्थानु, मेधातिथि, बुध, मनोवक, शिनीवाक, शून्यपाल और अकृत श्रम ये धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया था। इनके सिवा धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्र तपस्वी ऋषियों के जो यायावर नाम से प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों से उपहो माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए थे। मुमुक्षु को उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा देकर सबका त्याग करके सद्यस्करी तत्काल आत्मकल्याण करने वाला बने। आत्मा का ही यजन करे, विषयों से उपरत हो आत्मा में ही रमण करे तथा आत्मा पर ही निर्भर करे। सब प्रकार के संग्रह का परित्याग करके भावना के द्वारा गार्हपत्यादि अग्नियों की आत्मा में स्थापना करे और उसमें तदनुरूप यज्ञों का सर्वदा अनुष्ठान करता रहे। चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमों के ऊपर है। उसमें अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है। वही सबकी चरम सीमा परम आधार है। ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमों में क्रमशः रहने के पश्चात काषाय वस्त्र धारण करके संन्यास ले। सर्वस्व त्याग रूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। सन्यासी को चाहिए कि वह मोक्ष की सिद्धि के लिए अकेले ही धर्म का अनुष्ठान करे, किसी को साथ न रखे। जो ज्ञानवान पुरुष अकेला विचरता है, वो सबका त्याग कर देता है। उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। सन्यासी अग्निहोत्र के लिए अग्नि का चयन न करे, अपने रहने के लिए कोई घर न बनाए, केवल भिक्षा लेने के लिए ही गांव में प्रवेश करे, कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह न करे, मौन होकर शुद्ध भाव से रहे तथा थोड़ा और नियमित भोजन करे। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। भोजन करने और पानी पीने के लिए कपाल, काठ या नारियल आदि का पात्र विशेष रखना, वृक्ष की जड़ में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना तथा सब प्राणियों की ओर से उदासीनता रखना ये भिक्षु सन्यासी के लक्षण है। जिस पुरुष के भीतर सबकी बातें समा जाती है, जो सबकी सह लेता है, जिसके पास से कोई बात लौटकर पुनः वक्ता के पास नहीं जाती, जो कटु वचन कहने वाले को भी कटु उत्तर नहीं देता, वही सन्यासाश्रम में रहने का अधिकारी है। कभी किसी को भी निंदा को न तो करे और न सुने ही, विशेषतः ब्राह्मणों की निंदा तो किसी तरह न करे। ब्राह्मण का जो शुभ कर्म हो उसी की सदा चर्चा करनी चाहिए, जो उसके लिए निंदा की बात हो
उसके विषय में मौन रहना चाहिए। यही आत्मशुद्धि की दवा है। जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर भूख मिटा लेता है तथा जहां कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता समझते हैं। जो जन समुदाय को सांप समझकर, स्नेह संबंध को नरक जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सबसे डरता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनंदन न करके सदा काल की ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग द्वेषाय के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस देहाभिमान से मुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथी के पदचिह्न में अन्य समस्त पाचारी जीवों के पदचिन्ह समा जाते हैं, तथा जिस प्रकार संपूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ हिंसा में लीन रहते हैं। राजन, जो हिंसा का आश्रय लेता है वो सदा ही मृतक के समान है। इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता है, भली भांति धैर्य धारण किए रहता है, इंद्रियां को अपने वश में रखता है तथा संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, वो ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिसका अंतःकरण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है तथा जिसमें ममता का सर्वथा अभाव है, उस मनीषी पुरुष की मृत्यु नहीं होती, वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर आकाश की भांति स्थित होता है। जो सब में विष्णु की भावना करने वाला और शांत होता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्मसंतोष के लिए तथा दिन रात पुण्य के लिए है, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा कम को क्षीण कर दिया है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निंदा का पात्र नहीं है तथा जो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जो इहलोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण को समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया है, जो निंदा स्तुति और प्रिय अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भांति विचरता रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। तो भक्तजनों, ये था पुष्कर तीर्थ की महिमा, वहां वास करने वालों के नियम तथा आश्रम धर्म का निरूपण का पावन प्रसंग। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है तथा भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें तथा हमारे चैनल किशन कन्हैया को अवश्य सब्सक्राइब करें। अंत में प्रेम से बोलिए, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, ब्रह्मा जी महाराज की जय, पुष्कर राज तीर्थ की जय, सनातन धर्म की जय। बोलो प्रेम से राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जब उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी की दरिद्रता देखकर मां लक्ष्मी से करुणा की प्रार्थना की। तब मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में सोने की वर्षा कर दी थी। उसी करुणा से भरी प्रार्थना को कनकधारा स्तोत्र कहा जाता है। इस पवित्र स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए, मन को शांत करके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कनकधारा स्तोत्र का पवित्र पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले सभी भक्त मिलकर बोलें, जय माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी माता की जय।
कनकधारा स्तोत्रम हिंदी पाठ जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेमपूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधोहता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंत के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथ और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनाग्म विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धनरूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्द के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्रशक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगज जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो।
जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। भक्तों, अभी आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मां महालक्ष्मी की पावन स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुना। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख, समृद्धि तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि जब मन में सच्ची करुणा, दया और भक्ति होती है, तब भगवान और देवी देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए हम सभी मिलकर मां महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे मां महालक्ष्मी,